शारीरिक रूप से तो दिख ही रहे हैं, मानसिक रूप से यहाँ रहना पड़ेगा। यस नो? हमेशा ध्यान रखिएगा, बंद दिमाग और बंद पैराशूट कभी भी काम नहीं आता। अगर कोई ऊंचाई से पैराशूट लेके अगर खुल जाए और उसका स्विच ऑन ना करे तो कोई फायदा होगा क्या? उसी तरीके से इस मीटिंग में अगर हम बैठे हैं सीखने के लिए, शायद अगर हमारा दिमाग खाली ना हो, हम यहाँ पे सीखने के लिए तैयार ना हो, माइंडली रूप से यहाँ पे उपस्थित ना हो, तो क्या सीख पाएंगे? तो दोस्तों आज सीखने का मौका मिला है आगाज 2024 का, और हमारे एक से बढ़ के एक सीनियर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो एक बार जबरदस्त तालियां डॉल्फिन के लिए, एक बार जबरदस्त तालियां मिस्टर प्रतीक कुमार देवकर के लिए और प्रतीक कुमार जैन के लिए, एक बार जबरदस्त तालियां गुड़गांव के आम बात मिस्टर सुमन कुमार प्रजापति जी, पवित्र प्रजापति जी और मिस्टर प्रतीक कुमार जैन के लिए। दोस्तों मैंने गुरुओं का नाम लिया है, हाँ जी, आप उनसे सीखना चाहते हैं। इस एक्साइटमेंट में तो कुछ भी देने वाले नहीं है, हाँ जी। जब वो देने वाले नहीं तो मैं भी तो उन्हीं का चलाऊंगा, मैं क्यों दूंगा भाई? नहीं, तो एक बार रियली में हमारे जबरदस्त और तमाम अपलाइन के लिए, और एक बार मिस्टर सुरेश शर्मा जी के लिए जबरदस्त तालियां, जोरदार तालियां। नाम डॉक्टर सुनील कुमार, बेसिकली रहने वाला डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार। इस वंडरफुल बिजनेस की शुरुआत अपने प्रैक्टिस के साथ किया था और आज इस बिजनेस को फुल टाइम प्रमोट करता हूं, हाँ जी। आज इस बिजनेस को फुल टाइम प्रमोट करता हूं और उसका रीजन यही है कि मेरा विजन इस बिजनेस को लेकर क्लियर हो गया था साहब। मेरा विजन इस बिजनेस को लेकर क्लियर हो गया था कि हमें इस बिजनेस को करना क्यों है। यस या नो? आज आप लोग अपना क्यों क्लियर कर लेना, और जब तक क्यों क्लियर नहीं करेंगे तब तक जीवन में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज इस सिस्टम से सफल हुए हैं, जो लोग और भी सेक्टर में सफल हुए हैं, उन लोग का सफलता का एक मूल मंत्र है, क्योंकि उन लोगों ने अपना क्यों क्लियर किया है। क्यों क्लियर किया? यस या नो? तो हम सभी लोगों को क्यों क्लियर करना है, और जब क्यों क्लियर करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए प्लान तो वही 4 लाइन की है, बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा मैं जानना चाहूंगा सभी यहाँ पे ज्वाइन पर्सन है या कुछ नए लोग भी हैं जो इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं है? क्या बात है, वाह! इन भाइयों के लिए जबरदस्त और जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्यों करें कि नए लोगों को हम कैसे प्लान करें और कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें? पहले हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तभी तो हम प्लान करेंगे। जैसे नो, अगर हम प्रोस्पेक्टिंग किसी न करें, लिस्ट ना बनाए, तो क्या लगता है कि हम प्लान दिखा पाएंगे? हाँ दिखा पाएंगे, लेकिन किन लोगों को? 2-4 लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि सर हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। ऐसा अक्सर होता है। क्यों? क्योंकि सबसे आसान काम है बहाना बना देना, और बड़ा मुश्किल काम है इस आदत से छुटकारा पाना। हाँ जी, रियल में क्यों क्लियर करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, बहाना बनाने से। क्यों? क्योंकि जिंदगी में 2 में से एक ही चीज प्राप्त कर सकते हैं। बहाना बनाने वाले के पास कभी पैसे नहीं होता, और पैसे बनाने वाले के पास कभी कोई बहाना नहीं होता। तो से ऊपर उठना है। इन शब्दों का, बहाना शब्द का आपके डिक्शनरी में कहीं कोई जगह नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई जगह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात तो आज समझ के जाना होगा कि दुनिया की कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा वर्क नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे समस्या नहीं हो। हाँ जी, जब हर जगह समस्या है और उसके बावजूद भी लोग उस काम को कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहां कुछ समस्या आ गया तो हम यहां से बिल्कुल क्विट कर जाते हैं? क्या कारण उसका? देखिए वहां पे 2 ही कारण है। पहला तो या तो हमने इस काम को समझा नहीं है, या दूसरा इस काम को हमने अपना माना नहीं है। हाँ जी, तीसरा कोई कारण नहीं है। अब इस दोनों शब्दों के पीछे चाहे आप और हम जितना एक्सक्यूज लगा लें,
इससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक चीज होगा, आप उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाएंगे, जहां पे थे आप वहीं पे रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, ये संभव नहीं है। क्यों? समय बड़ी रफ्तार में बदल रहा है। समय के पास, हमारे और आपके पास 2 पैर हैं, लेकिन समय के पास अनगिनत पैर हैं। हम 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, वो 10 कदम आगे चला जाता है, और हम इस सोच में बैठे रहते हैं कि हम कल कर लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कल किसी के जीवन में नहीं आया है, तो आज में जीना पड़ेगा। यस या नो? कल किसी के जीवन में नहीं आया है, तो आप लोगों को आज में जीना पड़ेगा। की ये मत सोचिएगा कि कल करेंगे, ये प्रयास जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम काम को आज निपटा के सोएंगे साहब। मैक्सिमम काम को कल पे टालना नहीं है, प्रयास ये करना है कि कल का भी कुछ काम आज ही करके छोड़ना है। यस नो? ये आदत की बातें हैं, ये आदत बनी हुई है, और इसको और बेहतर तरीके से हम बना सकते हैं, बदल सकते हैं। तो बात कर रहा था प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग, जैसे ही आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस के बारे में ज्वाइन करने के बाद एक बार उनके माध्यम से जरूर फिर दोबारा प्लान को देखें। दोबारा कितने लोगों ने दोबारा प्लान देखा है? कुछ लोगों ने दोबारा प्लान देखा है। ज्वाइन कर लिया हमने, दोबारा हमने प्लान को देखा ही नहीं, रिवाइज नहीं किया। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, 2 बार प्लान देखेंगे कुछ और बातें समझ में आएगी, 3 बार प्लान देखेंगे कुछ और बातें समझ में आएगी, और 4 बार प्लान देखेंगे फिर एक आवाज आएगा, भाई कर सकता है तो मैं फाड़ के रखूंगा साहब। ये सारा और सारा हमारे और आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और सोच कहां से होता है सर? एक स्वस्थ दिमाग से होता है। हमारा दिमाग क्या है? टीवी है। हाँ जी, दिमाग क्या है साहब? टीवी है। और सफलता में सबसे बड़ा योगदान हमारे दिमाग और ब्रेन का ही होता है ना? नहीं? और जैसे टीवी क्यों कहा मैंने, इस बात को समझिए, टीवी में हजारों चैनल है। हाँ जी, टीवी में हजारों चैनल है, लेकिन एक टीवी में एक साथ 2 चैनल चल सकता है क्या? हाँ जी, एक टीवी में एक साथ 2 चैनल नहीं चल सकता, तो हम लोग एक साथ 2 काम कैसे कर सकते हैं? बड़ा लॉजिकल बात समझने की जरूरत है। अब जरा सोच के देखिए, जब हमारा दिमाग टीवी की तरह है और रिमोट क्या है? रिमोट ढूंढना पड़ेगा। रिमोट से ही तो चैनल बदली जाएगी। रिमोट से अगर चैनल नहीं बदलेंगे तो फिर तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, कहां जाना है, किधर जाना है, कुछ ही पता नहीं चलेगा। लेकिन समय तो बैठा नहीं, समय तो निकलता चला जाएगा। यस नो? तो हमें क्या करना है? माहौल जो है, माहौल हमारा रिमोट का काम करता है। यस नो? आज अगर हम यहाँ पे माहौल इस मीटिंग में बैठे हैं, तो आज हमारा जो चैनल माइंड में काम कर रहा है ना, 100% पॉजिटिव वाला है। यस नो? 100% आप लोगों के माइंड में हो रहा है कि अगर ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। यस या नो? लेकिन आप अगर नेगेटिव लोगों के बीच में चले जाएंगे, तो वहां पे एक बात लगेगा, यार इन लोगों का नहीं कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? रिमोट कहां है? माहौल ही आपका रिमोट है, और आपका दिमाग 100% टीवी है। बात समझ पा रहे हैं? यस। तो अपने आप को अगर अपडेट करना है, अपने माइंड को अगर सेट करना है, और जब तक माइंड को सेट नहीं करेंगे ना, तब तक अचीवमेंट नहीं मिलेगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो एक बात तो पक्की हो गया कि साहब अपना रिमोट माहौल ही है। जैसे माहौल में रहेंगे वैसी सफलता मिलेगी। बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े लोगों के बीच में रहिए, और बड़ा बनना अगर नहीं चाहेंगे तो बड़े लोगों का साथ सिर्फ छोड़ दीजिए, कभी बड़ा नहीं बन सकते साहब। ये बड़ा सिंपल बातें हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार कॉल लगा के पूछ लीजिएगा, टाइम कम है। तो इस तरीके से अपने माइंड को सेट करना है, और वहां से माहौल डेवलप होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है? प्रॉपर तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है? पहले जैसे फ्रेंड है ना, एक फॉर फैमिली। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन अपने फैमिली को प्लान दिखाने से बचते हैं। यस नो? वो कहते हैं कि सब किट लेके मेरे घर पे मत आ जाना। नहीं,
तो वहां पे माहौल ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम तैयार होकर कहां से निकलते हैं काम के लिए? घर से। तो पहले घर के माहौल को बनाना है, उसके बाद रिश्तेदार हैं, आपने जिसके साथ पढ़ाई लिखाई किया, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके नेबर हैं, बहुत सारे लिस्ट है। तो पहले एकदम बिल्कुल गलत कोई भी धरना बनाए बगैर आप लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट बनाने के बाद जो मेन बातें हैं, प्लान। इस बिजनेस में सिर्फ एक बात लोगों को समझ में आती है कि सर ये बिजनेस जोड़ने का है। कितने लोग मानते हैं? यस, हाँ जी, सभी लोग मानते हैं कि जोड़ने का है। देखो साहब, मैं आप लोगों का कदर करता हूं, रियल में बिजनेस जोड़ने का है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बिजनेस जोड़ने का तो है ही, लेकिन साथ में जुड़ने का है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं अगले वाले से, प्रोस्पेक्ट से, तब तक कोई भी आपके साथ जुड़ नहीं सकता। जब तक आप किसी से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो प्लान सुनेगा नहीं, और जब तक प्लान सुनेगा नहीं, तब तक वो ज्वाइन करेगा नहीं। तो सबसे पहले बात ध्यान में रखना कि आप अगर प्लान के लिए किसी को तैयार करते हैं, तो उसके साथ पहले अटैचमेंट बढ़ाइए, उस व्यक्ति को समझने का प्रयास कीजिए। समझना मतलब उनके साथ जुड़ना। यस नो? अगर हम जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर हम प्लान दिखाने का प्रयास करेंगे, तो क्या लगता है कि वो व्यक्ति कभी हमारे साथ जुड़ पाएगा? और अक्सर लोग यही करते हैं, हम जोड़ने के लिए प्लान करते हैं, हम किसी का बात सुनते हैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए बात सुनते हैं। लेकिन आज से आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा आदत को बदल दीजिए, किसी की बात को सुनिए तो जवाब देने के लिए नहीं, उस बात में उसका क्या इमोशंस है, उस बात से आपको क्या बताना चाह रहा है, उस बात को अगर आपने समझ लिया, उस भाव को अगर आपने समझ लिया, तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। यस नो? और वो व्यक्ति 100% ज्वाइन ही नहीं करेगा, वो व्यक्ति 100% आपके साथ कदम में कदम मिला के चलेगा, और जो सपना आपने इस बिजनेस के माध्यम से दिखाया है, उसका भी साकार होगा और आपका भी साकार होगा साहब। यस नो? तो दोस्तों, इन्हीं रास्तों पे चल के मैं इस बिजनेस के माध्यम से एक लेवल से लेके और 11 प्रमोशन कंप्लीट किया, जहां पे सिंगल अमाउंट 17 लाख का लिया। अब जो नेक्स्ट अचीवमेंट आने वाला 32 लाख आने वाला है। और आज भी मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। हाँ, जिस रास्ते पे चल के मैंने यहाँ पे अचीवमेंट लिया है, मैं वही चीजें आप लोगों से शेयर किया है। यस नो? क्योंकि सिखाने के लिए तो हमारे गुरु लोग बैठे हैं, हम लोग इनसे सीख के साथ काम करते हैं। और टोटल इनकम की बात करूं तो साहब, इस बिजनेस के माध्यम से अपना घर, प्लॉट भी है, 4 व्हीलर भी है, तो और क्या चाहिए? क्या ये चीज आप लोग भी चाहते हैं? yes! तो ये चीज अगर आप लोग चाहते हैं तो 100% अपना दिलो दिमाग के साथ यहाँ बैठिए और हमारे गुरुओं को सुनते जाइएगा 100%। तो साहब, इन्हीं शब्दों के साथ